हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सवी। मैं हूं सविता और आज हम लोग करने वाले हैं बाल विकास के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु डैश होगी। ऑप्शन है 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष। इसका सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 12 वर्ष। अगला है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। ऑप्शन दिए हैं मस्तिष्क, सभी अंग, मेरुदंड या फिर मस्तिष्क तथा मेरुदंड। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। अगला है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक समायोजन विकृति है, मनोविच्छेदी विकृति है, चिंता विकृति है या फिर कार्य प्रारूप विकृति है। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है, चिंता विकृति है। अगला है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर, पावलोव, फ्रॉयड या फिर युंग। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, युंग। अगला है, वह मापनी जिसके अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? क्रम सूचक मापनी, नामित मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 है, अनुपात मापनी। अगला है, फ्रॉयड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण डैश में होता है। ऑप्शन दिए हैं अहम, इदम, परा अहम या फिर परिस्थितियों। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है, परा अहम। अगला है, व्यवहारवादी डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। किसने कहा था? ऑप्शन दिए हैं न्यूमैन, फ्रीमैन, वॉटसन या फिर होलजिंगर। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है, वॉटसन। अगला है, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन दिए हैं उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सवर्यता। इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है, उद्दीपन की तीव्रता। अगला है, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो ऑप्शन दिए हैं सहानुभूति, शिक्षण, समदृष्टि या फिर प्रेरणा। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 है, प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। अगला दिया है, फ्रॉयड के अनुसार विस्मरण का अर्थ होता है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता या फिर ग्रहण किए या सीखे हुए तत्वों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। या फिर विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। फ्रॉयड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला दिया है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन दिया है कोफका, वुडवर्थ, कोहलर, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों। इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है, वुडवर्थ। अगला है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? नवीनता, अवधि, रुचि या फिर आकार। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है, रुचि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। अगला है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हैं सीखने में स्थानांतरण, सीखने की विधियाँ, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। इसका सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सीखने में स्थानांतरण। अगला है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना, स्मृति, प्रेरणा या फिर चिंतन। इसका सही ऑप्शन नंबर 1 है, सीखना। अगला है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? आवृत्ति बहुभुज,
स्तंभाकृति, संचयी आवृत्ति या फिर रेखाचित्र। इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है स्तंभाकृति। अगला है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। इसका सही ऑप्शन नंबर बी है यानी कि 2 बाल्यावस्था। अगला है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है नैतिकता पर, मूल प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर ही आधारित होता है। अगला है, अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुषों पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर या फिर चूहों पर। इसका सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोहलर ने वनमानुषों पर प्रयोग किया था। अगला है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। ऑप्शन दिए हैं अध्ययन, सृजनशीलता, विश्लेषण करने या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने। यहाँ राइट ऑप्शन नंबर 2 है सृजनशीलता। अगला है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। किसने दिया था? ऑप्शन दिए हैं स्किनर, पावलोव, वॉटसन या फिर थॉर्नडाइक। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तार्किक विधि, प्रत्यावान विधि, पहचान विधि या फिर पुनः सीखना विधि। इसका सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तार्किक विधि। अगला है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT का विकास डैश द्वारा किया गया था? होल्ट्जमैन, साइमंड, मरे या फिर बेलक। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है मरे। अगला है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा, विषय केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ सही ऑप्शन नंबर 4 है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं वर्गीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर वैयक्तिकता का सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन है सादृश्यता का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या फिर साहचर्य का नियम। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तत्परता का नियम। अगला है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था? बैंडूरा, टॉलमैन, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। इसका सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बैंडूरा के द्वारा दिया गया। अगला है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। इसका सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आगमन विधि। अगला है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? ऑप्शन है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, रुचि, लक्ष्य, अभिव्यक्ति, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। यहाँ सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रुचि, लक्ष्य, अभिव्यक्ति। अगला है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है? केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। यहाँ सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो गाइस, हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आप कमेंट में बताएं कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।